हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएस फाउंडेशन पे। तो आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का सेकंड पार्ट करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है द रेवोल्यूशनरीज उसको शुरू करते हैं। आफ्टर द इवेंट ऑफ 1815 के जो इवेंट के बाद मैनी लिबरल नेशनलिस्ट वेयर अंडरग्राउंड फॉर द फियर ऑफ रिप्रेशन। बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरीज हैं वो अंडरग्राउंड हुए डर के कारण। जीसीपी मैजनी वॉज एन इटालियन रिवोल्यूशनरी। जो जीसीपी मैजनी थे वो एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे। ही वॉज बॉर्न इन 1807। उनका जन्म 1807 में हुआ था। ही बिकेम द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। वो कार्बोनरी के एक सीक्रेट सोसाइटी के एक मेंबर थे। व्हेन ही वॉज 24 ईयर्स ओल्ड, जब वो 24 साल के थे, ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्पिंग ए रेवोल्यूशन इन लिंगुरिया। जब वो 24 साल के थे तो उनको एग्जाइल भेज दिया गया 1831 में एक रेवोल्यूशन को अटेम्प्ट करने के लिए। आफ्टर डैट ही फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी। उसके बाद वो वहाँ पे 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटी को फाउंड किए। फर्स्ट यंग इटली इन मार्शलिस, एक यंग इटली एंड द यंग यूरोप इन बेनेसिस। जो 2 सोसाइटी को फाउंड किए, एक का नाम था यंग इटली और एक का नाम था यंग यूरोप। ठीक है। मैजनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। जीसीपी का मानना था कि ईश्वर चाहता था राष्ट्र मानव जाति प्राकृतिक एक इकाई है। ठीक है। सो इटली हैज टू बी forgetted into a single unified republic instead of being a patchwork of a small state kingdom। तो उनका यह मानना था कि जो इटली है, जो एक छोटे छोटे जो जगहों में बांटा गया है, जिसको राजा महाराजा रूल करते हैं, उसको यूनाइट करके एक नेशन बनाया जाए। फॉलोइंग इन फुट स्टेप, उनके मार्गदर्शन पर ऑफ मेजनी के मैनी सीक्रेट सोसाइटी वेयर सेट। उनके मार्गदर्शन के द्वारा बहुत सारे जो सीक्रेट सोसाइटी है वो सेटअप हुए जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में और पोलैंड में। द कंजर्वेटिव्स फियर्ड मैजनी। जो कंजर्वेटिव थे वो मैजनी को डराना चाहते थे। ठीक है। कंजर्वेटिव रिजिम्स वेयर ट्राइंग टू कंसोलिडेट देयर पावर। जो कंजर्वेटिव जो रिजिम्स थे वो अपना पावर वहाँ पे बढ़ाना शुरू किए। द लिबरल एंड द नेशनलिस्ट कंटिन्यू टू स्प्रेड देयर आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन। जो लिबरल्स थे और जो कंजर्वेटिव्स थे वहाँ पे अपना आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन को बढ़ाना शुरू किए। द पीपल बिलोंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास। जो पीपल एजुकेटेड मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, लाइक प्रोफेशन, जो उनका प्रोफेशन था स्कूल टीचर, क्लर्क मेंबर्स और लॉयर थे, वो लोग एजुकेटेड लोग थे। और जो ये मोनार्ची उन पे जो जुल्म करता था वो ये बर्दाश्त नहीं कर किए, क्योंकि ये एजुकेटेड लोग थे। इस कारण जो आइडिया ऑफ जो रेवोल्यूशन था वो स्प्रेड होना बहुत जल्दी शुरू हो गया। द फर्स्ट अफेयर टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। जो पहला जो उथल पुथल जो फ्रांस में हुआ वो जुलाई 1830 में हुआ। ठीक है। जो पहला जो उथल पुथल जो फ्रांस में हुआ वो जुलाई 1813 में हुआ। द बर्बन किंग वेयर ओवरथ्रोन बाय द लिबरल रिवोल्यूशनरी। जो बर्बन किंग थे वो रिवोल्यूशनरी द्वारा वहाँ से हटा दिए गए। द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची वॉज इंस्टॉल्ड विद द लुइस फिलिपी एट इट हेड। जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्ची था उसको इंस्टॉल कर दिया गया, लुइस फिलिपी वहाँ के हेड बन गए, मतलब वहाँ के राजा बना दिए। तो आप सोचेंगे कि जो ये मोनार्ची जो था वो सिस्टम को हटाकर फिर से वहाँ पे मोनार्ची को इंस्टॉल करना ये कहाँ की बात है। तो ये जो अब जो ये मोनार्ची जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्ची यहाँ पे सेटअप हुआ है, ये तो राजा ही यहाँ पे शासन करेगा, लेकिन जो लोगों की जो दुख दर्द है वो ये राजा सुनेगा और उस पर ये काम करेगा। इसी को कहते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग द ब्रुसेल विच रिजल्टेड इन द बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड। इससे क्या हुआ, जो जुलाई में ये रेवोल्यूशन जो हुआ, इससे ये हुआ कि जो नेदरलैंड में द यूनाइटेड किंगडम में जो बेल्जियम था वो अलग हो गया। ठीक है। जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीक। द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज द नेशनलिस्ट फीलिंग अमॉन्ग द एजुकेटेड इटली ग्रुप अक्रॉस यूरोप। जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो क्या किया, जो नेशनलिस्ट फीलिंग था सारे जो एजुकेटेड ग्रुप्स में जो यूरोप में, उनको जो एकजुट कर दिया। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमॉन्ग द ग्रीक बिगेन इन 1821। जो स्ट्रगल जो शुरू हुआ था इंडिपेंडेंस का जो ग्रीक लोगों का वो शुरू हुआ था 1821 में। द नेशनलिस्ट इन ग्रीक गॉट सपोर्टेड फ्रॉम मेनी ग्रीक्स। जो नेशनलिस्ट जो ग्रीक थे उनको सपोर्ट मिला बहुत ग्रीक लोगों से हु आर लिविंग इन एग्जाइल, जो कि एग्जाइल में रहते थे। मोर ओवर दे ऑल्सो गॉट सपोर्ट, और भी उनको सपोर्ट मिला फ्रॉम मेनी वेस्टर्न यूरोप, बहुत वेस्टर्न यूरोप के लोगों से हु सिंपथाइज विद द एंशियंट कल्चर ग्रुप, जिनको एंशियंट जो कल्चर था जो
ये यूरोप का ग्रीक का जो एंशियंट कल्चर था उनसे जिसका सहानुभूति था, मतलब जो लोग जो ग्रीक कल्चर से जो सहानुभूति रखते थे उनसे भी जो वेस्टर्न यूरोप के जो लोग थे जो इनसे सहानुभूति रखते थे उनका भी सपोर्ट मिला। ठीक है। द पोएट एंड द आर्टिस्ट मोबिलाइज द पब्लिक ओपिनियन, जो पोएट है जो आर्टिस्ट है वो पब्लिक ओपिनियन को एकजुट किए टू सपोर्ट दिस स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट में उनके सपोर्ट को जो पोएट थे और जो आर्टिशियन थे वो एकजुट किए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ग्रीक हैड बिगन अ पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर। यह नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रीक्स था वो ओटोमन एम्पायर के हिस्से में था। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1824 ऑर्गेनाइज द ग्रीक एज द इंडिपेंडेंट नेशन। जो बाद में जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि 1832 में जो साइन हुआ, इससे जो ग्रीक को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो बचा हुआ है वो कवर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।